हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट वीडियो में जो हमने समझा था बच्चों, वो ट्रेडिंग अकाउंट समझा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको मैंने बताए थे कि दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बनता है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। इनकम स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने लास्ट वीडियो में दो पार्ट्स में समझ लिया है, उसके जो डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट किया बच्चों, वो हमें क्या शो करता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को शो करता है। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ये फॉर टाइम पीरियड के लिए होता है, मेनली फॉर ईयर के लिए बनाया जाता है कि एक साल में हमने कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अर्न किया है, जो हमें हुआ है वो हमें कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ठीक है, और इसमें हम सारी जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होती है वो लिखते हैं। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था, उसमें सिर्फ हमने फैक्ट्री से रिलेटेड यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो ही कंसिडर किए थे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो ऑफिस के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं या मिसलेनियस जो हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, वो हमने कंसीडर नहीं किए थे, छोड़ दिए थे वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको याद हो, कैरीज ऑन परचेज हमने लिखा था, उसमें कैरीज ऑन सेल छोड़ दिया था। ठीक है ना, वेजेस हमने लिखी थी क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, सैलरी हमने छोड़ दी थी। तो जो अब जितने भी बाकी के जो हमारे खर्चे रह गए हैं, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तो कहाँ से जाते हैं, ट्रेडिंग में चलाते हैं। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे किस में जाएंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। जिसके बाद हमें पता लगेगा अपने बिजनेस का नेट रिजल्ट, यानी कि हमारे बिजनेस को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जैसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है या वैसे भी एक नंबर या दो नंबर में पूछ ले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे मेन फर्स्ट तो यही है, टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं, हमने इस साल का जो कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट या लॉस, उसको हम लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसको कंपेयर करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट वही होता है, टी शेप में ये बनता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कुछ आइटमें हम इसमें डेबिट साइड में लिखते हैं और कुछ आइटमें क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में लिखी जाने वाली आइटम, सबसे पहले तो अगर हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हमारा बैलेंस बचा था, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, वो फॉरवर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस होता है, यानी कि क्रेडिट साइड में अगर ग्रोस लॉस बचता है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस आया हुआ है तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब। ठीक है, या कुछ हम एक्स्ट्रा भी कई बार खर्चे करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेप्रिसिएशन है। ऑफिस में ऑफिस के खर्चे आ जाएंगे, लाइक हमने ऑफिस का रेंट पे किया है, ठीक है, लीगल चार्जेस या प्रिंटिंग, लाइटिंग, ये सब खर्चे किए हैं, ऑफिस में स्टाफ की सैलरी दी है, तो सब ऑफिस के खर्चों में आ जाएगा। सेलिंग से रिलेटेड जो हमने सेल पर किए होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, ठीक है, कमीशन हम पे करते हैं सेल्स करने पे, या बैड डेट्स वगैरह जो होते हैं बिजनेस में, जब हम उधार में सेल करते हैं तो कई बार पैसा डूबता भी है। तो जितने भी तरह के आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे वो ऑफिस के हैं, चाहे वो सेलिंग के हैं, चाहे वो मिसलेनियस है, यानी कि जो खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए, जो ट्रेडिंग में चले गए वो तो वहां होंगे, उसको उसके अलावा जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे हमने कहाँ लिखने होते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में क्या आती है, क्रेडिट साइड में हमारे पास आती है इनकम। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे इसमें ग्रोस लॉस डेबिट साइड में आया तो ग्रोस प्रॉफिट अगर बचा होगा ट्रेडिंग से वो आ जाएगा। उसके बाद जितनी भी हमारी इनकम है, ठीक है ना, चाहे वो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, कोई भी इनकम अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो सारी की सारी इनकम जो है वो कहाँ लिखी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। क्लियर हुआ है
कि हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, टी फॉर्म में बनता है, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बार बार बता रही हूँ बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इस सब एक्सपेंसेस को मिला के क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। और उसके बाद जो इनकम है, इनकम आपको चाहे ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे रेंट रिसीट बोला हुआ है, कमीशन रिसीट बोला गया है, डिविडेंड रिसीट बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला गया है, ठीक है ना, कुछ भी इनकम अगर आपको बोली गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। क्लियर है? तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें आपको समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि हमने इसको कैसे करना होता है। तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। कि हमने क्या प्रिपेयर करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2025 का। इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट पहले से, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इसमें नहीं बनाना, सीधा क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाता है। ट्रेड एक्सपेंसेस है हमारे पास, कैरीज ऑन सेल है, ठीक है, वेजेस है। अब ट्रेड एक्सपेंसेस ये मत समझ लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस बेशक नाम ट्रेड है, फिर ये बिजनेस रिलेटेड होता है, इसलिए कहा जाता है पीएनएल में जाता है। कैरीज ऑन सेल भी कहा जाता है, पीएनएल में जाता है। वेजेस कहाँ की आइटम है, ट्रेडिंग की आइटम है, पीएनएल में मत लिखना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने पीएनएल अकाउंट बनाना है, तो जो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, ठीक है ना, तो जोन से खर्चे आपके ट्रेडिंग के हैं जो आपने पीएनएल में नहीं लिखने, उसको आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। या फिर जैसे इसमें एक ही अकाउंट बनाना भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये वाला नहीं जाएगा, आप इसके सामने टी लिख दीजिए, क्योंकि टी का मतलब ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग का खर्चा है, पेंडल में नहीं जाएगा। तो जैसे भी आपको याद रहे, क्योंकि बच्चों होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो हमारी फुल कंसंट्रेशन होती है और हमें पता है कि ये हमने लिखना और ये नहीं लिखना, बट फिर वही कि जब हम करने बैठते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चंस एग्जाम में, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम वो आइटम में भी लिख देते हैं जो हमने नहीं लिखनी थी। क्लियर है? तो इसलिए पहले ही हम क्या करते हैं, तो छोटा सा कट लगा सकते हैं ताकि हम इसको ना लिखें, नहीं तो आप उसके सामने ट्रेडिंग टी लिख दीजिए। जब हम इसमें आगे फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि जब हमें सारे अकाउंट बनाने होते हैं तो हम उसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सैलरी पीएनएल की आइटम है, पोस्टेज भी पीएनएल की आइटम है, ऑफिस रेंट देखिए एक्सपेंसेस है, लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस हमारा खर्चा है, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, संडे एक्सपेंस हमारा खर्चा है, सेलिंग के एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, लाइटिंग हमारा एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इनकम है, इनकम साइड में जाएगी। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है बच्चों, अगर डिस्काउंट खाली दिया होता तो हम खर्चा मानते उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, पर डिस्काउंट क्रेडिट लिखा गया तो मतलब ये कहाँ की आइटम है, क्रेडिट साइड की आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा है, स्टेबल एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा एक्सपेंस है, मिसलेनियस इनकम ये इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ये प्रोडक्टिव बताया था ना, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आए, प्रोडक्टिव आए, तो ये सारे कहाँ के हैं, ट्रेडिंग के हैं, तो ये पेनल में नहीं जाएंगे। अनप्रोडक्टिव पेनल की आइटम होती है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी हमारे खर्चे हैं पेनल के। क्लियर है? तो ये डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पर क्लैरिफाई होना चाहिए कि कौन सा आपका एक्सपेंस और कौन सी इनकम है, और उसके बाद एक्सपेंस में भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग का है और कौन सा आपका पे एंड एल का है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, सेम ट्रेडिंग जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। टी फॉर्म में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, चलो क्वेश्चन जो जो आइटमें आ रही है हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, तो यहां हम लिखेंगे अपना बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का है, 11,50,000 रुपीज। क्लियर है? ट्रेड एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है, इस साइड में आएगा, टू आपको पता है ना, इस साइड हम टू यूज करते हैं और इस साइड हम बाय यूज करते हैं, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 12,000, तो 12,000 हमने यहाँ लिखे। उसके बाद कैरीज ऑन सेल ये खर्चा भी आएगा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, टू कैरीज ऑन सेल्स कितना है, 70,000, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 70,000। उसके बाद वेजेस हमारा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सैलरी आएगा, सैलरीज लिख देते हैं, टू सैलरीज कितना है, 1,84,000। उसके बाद क्या है हमारा, पोस्टेज और ऑफिस रेंट है, ये लिख देते हैं, टू पोस्टेज
टू ऑफिस रेंट, अमाउंट चेक कीजिए 13,600 और 28,000, 13,600 एंड 28,000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट के बाद लीगल चार्जेस 3,000 टू लीगल चार्जेस 3,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस 9,000, ऑडिट फीस 9,000। नेक्स्ट डोनेशन 5,500 का, टू डोनेशन 5,500 का। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000 के, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 45,200, सेलिंग एक्सपेंसेस 45,200। क्लियर है, ये साइड होगी। अब इस साइड डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है 15,000 का, तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 15,000। नेक्स्ट लाइटिंग 24,000 की, टू लाइटिंग 24,000। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम इस साइड लिखनी है। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों, जो भी खर्चा होगा वो आपने इस साइड लिखना है और जो इनकम होगी वो आपने इस साइड लिखनी है। तो बाय कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसलिए इस साइड आ जाएगी। बाय कमीशन रिसीव्ड कितने की है 4,200 की, तो यहां हम लिख देंगे 4,200। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैड डेट से 6,000 के, ये हमारा एक्सपेंस होता है टू बैड डेट्स 6,000 रुपीज। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट वर्ड लिखा है देखिए, तो हमारा ये क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय डिस्काउंट। ठीक है, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है 3,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस है 11,000 का, तो यहां लिखेंगे अपना टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट टेबल एक्सपेंसेस खर्चा है, यहां लिखते हैं इस वाले पे एक्सपेंसेस पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन। ठीक है, कहां पर थे हम अपने, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिख चुके थे 11,000 का, स्टेबल एक्सपेंसेस 7,000 के, टू स्टेबल एक्सपेंसेस कितने के 7,000 रुपीज के। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है हमारी 11,500 की, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500, 11,500। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक्सपोर्ट के बाद मिसलेनियस इनकम। देखिए इनकम है तो ये वहीं पर लिखेंगे, क्योंकि उस साइड में अभी इनकम के पास हमारी स्पेस पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं कि इतनी जगह छोड़ के हम आगे लिख देंगे। जो मिसलेनियस इनकम हमें आई है 2,500 की, वो यहाँ पर लिखी जाएगी बाय मिसलेनियस इनकम 2,500 की। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हमने इसमें नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो कौन से लिखने हैं हमने, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लिखने हैं 17,200 के, टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसिव 17,200। लास्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 15,000 के, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 15,000 के। क्लियर है, सारी आइटमें हमने लिख ली। ठीक है, जो एक्सपेंस है हमने वो अब डेबिट साइड में लिख लिए, और जो इनकम थी वो हमने क्या किया अपनी क्रेडिट साइड में लिख ली। ठीक है, और जो हमारे एक्सपेंसेस पीएनएल के नहीं थे, ट्रेडिंग के थे, वो हमने क्या किया छोड़ दिए, उनको हमने नहीं लिखना। अब क्या करना है आपने बच्चों, रफ में दोनों साइडों का टोटल करना है पहले। ठीक है, अपनी इनकम साइड का जो टोटल होगा, जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इसमें
इस साइड का टोटल करेंगे अपना और इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। ये सारे जो है सारे एक्सपेंसेस यहाँ से लेके अपने यहाँ तक सारे टोटल कर लेने हैं, और ये भी। तो जोन सी भी साइड ज्यादा आएगी, ठीक है, वो हमने लास्ट में यहाँ पर लिखनी है, जोन सी भी साइड ज्यादा आएगी। इस क्वेश्चन में जो इनकम साइड है उसका टोटल ज्यादा आएगा, वो आपका आ रहा है 11,59,700, ठीक है। जब भी हम अपनी इनकम साइड का टोटल करेंगे ये आएगा। इस ज्यादा वाले को हमने यहाँ लिखना है 11,59,700, ठीक है। इसमें से अपने सारे खर्चों का जो टोटल आपने किया होगा वो माइनस कीजिए, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 6,75,700, ठीक है। यानी कि इस साइड में इतना आपके पास कम है, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, 2, ये क्या बचा इस साइड, नेट प्रॉफिट। अगर आपका इस साइड बचता है तो ये नेट प्रॉफिट होता है, अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो वो नेट लॉस होता है। अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है बच्चों, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। जैसे हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था तो उसको क्या लिखा था, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकला है या नेट लॉस निकले, कुछ भी निकले, आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, उसको कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको ये क्वेश्चन क्या किया है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने फॉर्मेट देखा, सेम ट्रेडिंग जैसे ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे जो ऑफिस से रिलेटेड थे, ठीक है, जो फैक्ट्री लिस्ट से रिलेटेड थे वो नहीं, उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपको दिए गए हैं वो सारे खर्चे आपने क्या करना है, डेबिट में लिखने हैं। जितनी भी आपको इनकम दी गई वो सारी आपने क्रेडिट में लिखनी है। लास्ट में आपने क्या करना है, टोटलिंग करके चेक कीजिए कि कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। जोन सी साइड ज्यादा आएगी, इस क्वेश्चन में ये वाली साइड ज्यादा, ये लिखिए, इसी को हमने इधर लिखा, इसमें से अपने सारे खर्चे माइनस किए, और जो भी हमारे पास बैलेंस बच गया, ये हमारे पास क्या है, अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो नेट प्रॉफिट, इस साइड बचता है तो नेट लॉस, और कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो आई थिंक क्लियर है ये आपको, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अंडरस्टैंड किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है, किस लिए बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, कैसे हमने उसमें आइटम्स को डेबिट में लिखना और कैसे हमने उसको क्रेडिट में लिखना है, और कैसे हमने उसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर है? तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कंटेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।